के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने उतरीं तो माहौल में केवल खेल नहीं बल्कि एक अजीब सा तनाव था। ये मैच ग्रुप सी का सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला बन चुका था। एक तरफ थी 2 बार की विश्व चैंपियन इंग्लैंड, जिसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, और दूसरी तरफ थी स्कॉटलैंड, जो जायंट किलर बनकर उभर रही थी। ये मुकाबला केवल 2 अंकों के लिए नहीं था, बल्कि ये टूर्नामेंट में बने रहने की आखिरी उम्मीद थी। जो हारता उसका बोरिया बिस्तर बंधना तय था। टूर्नामेंट का समीकरण करो या मरो। ग्रुप सी की अंक तालिका इस मैच से पहले बेहद दिलचस्प और इंग्लैंड के लिए डरावनी हो चुकी थी। इंग्लैंड ने अपने शुरुआती मैचों में जैसा प्रदर्शन किया, उसने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया था। नेपाल जैसी टीम के खिलाफ संघर्षपूर्ण जीत और वेस्टइंडीज के हाथों करारी शिकस्त ने जोस बटलर की सेना, अब हैरी ब्रूक के नेतृत्व में, को तालिका में चौथे स्थान पर धकेल दिया था। वहीं स्कॉटलैंड की कहानी बिल्कुल उलट थी। उन्होंने न केवल मैच जीते थे, बल्कि उनका नेट रन रेट जोड़ 0.95 उन्हें मजबूती से दूसरे स्थान पर रखे हुए था। स्कॉटलैंड के लिए यह मैच इतिहास रचने का मौका था, एक ऐसी जीत जो उन्हें सुपर -8 का टिकट दिला देती और विश्व क्रिकेट की एक महाशक्ति को बाहर का रास्ता दिखा देती। टॉस का उछाल और हैरी ब्रूक की रणनीति। कोलकाता की उमस भरी शाम में जब सिक्का उछला तो वो इंग्लैंड के पक्ष में गिरा। युवा कप्तान हैरी ब्रूक ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ब्रूक का तर्क स्पष्ट था, हम लक्ष्य का पीछा करना पसंद करते हैं। लेकिन क्रिकेट के पंडितों के मन में शंका थी। ईडन गार्डन्स की पिच खेल के दूसरे हिस्से में अक्सर धीमी हो जाती है, जहां स्पिनरों को खेलना लोहे के चने चबाने जैसा होता है। दूसरी ओर स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बैरिंगटन शांत थे। उन्होंने कहा कि वे पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर टांगना चाहते हैं, ताकि इंग्लैंड के विश्वस्तरीय लेकिन दबाव में बिखराव वाली बल्लेबाजी क्रम पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई जा सके। दोनों टीमों की व्यूह रचना प्लेइंग 11। स्कॉटलैंड की एकादश जॉर्ज मुनसे और माइकल जोन्स की सलामी जोड़ी, ब्रैंडन मैकमुलेन, रिची बैरिंगटन, कप्तान, टॉम ब्रूस, माइकल लीस्क, मैथ्यू क्रॉस, विकेटकीपर, मार्क वॉट, ओलिवर डेविडसन, ब्रैड करी और ब्रैड वील। इंग्लैंड की एकादश फिल सॉल्ट, जोस बटलर, विकेटकीपर, जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक, कप्तान, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवर्टन, जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद। इंग्लैंड की कमजोरियां। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा था? इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी चिंता उनकी स्पिन के खिलाफ लाचारी थी। पिछले कुछ मैचों में देखा गया कि मध्यक्रम के बल्लेबाज धीमी गेंदों पर चकमा खा रहे थे। ईडन गार्डन्स की पिच पर मार्क वॉट जैसे चतुर स्पिनर इंग्लैंड के लिए काल साबित हो सकते थे। इसके अलावा इंग्लैंड का यूरोपीय टीमों जैसे नीदरलैंड या आयरलैंड के खिलाफ विश्व कप में पुराना रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। हार का डर इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में साफ महसूस किया जा सकता था। स्कॉटलैंड का उदय, छोटे देश के बड़े सपने। स्कॉटलैंड ने हाल के वर्षों में दिखाया है कि वे अब केवल एसोसिएट टीम नहीं रहे। इटली के खिलाफ 207 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करना उनकी बल्लेबाजी गहराई का सबूत था। उनके पास ईडन गार्डन्स का अनुभव भी था, क्योंकि वे इस मैदान पर अपना तीसरा मैच खेल रहे थे। परिस्थितियों से तालमेल बिठाना स्कॉटलैंड के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट था। खेली और मैच का उतार चढ़ाव। ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज समझना हमेशा से मुश्किल रहा है। 2021 के बाद के आंकड़े गवाह हैं कि यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें अक्सर फायदे में रहती हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता है और फ्लड लाइट्स चलती हैं, गेंद रुककर आने लगती है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने शुरुआती ओवरों में आग उगलती गेंदें फेंकी, लेकिन स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुनसे ने निडर होकर पलटवार किया। मध्य ओवरों में आदिल राशिद ने अपनी गुगली से मैच को इंग्लैंड की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों ने सूझबूझ दिखाई। मैच का हर ओवर ग्रुप सी के समीकरण बदल रहा था। प्रमुख खिलाड़ियों का प्रभाव। 1. जोस बटलर। इंग्लैंड की उम्मीदों का भार बटलर के कंधों पर था। एक बड़ी पारी ही टीम को संकट से निकाल सकती थी। 2. मार्क वॉट। स्कॉटलैंड के इस स्पिनर पर सबकी नजरें थीं। उनकी गेंदों की गति में बदलाव इंग्लैंड के पावर हिटर्स को शांत रखने की कुंजी थी। 3. जोफ्रा आर्चर। चोट के बाद वापसी कर रहे आर्चर की डेथ ओवरों में गेंदबाजी इंग्लैंड के लिए जीवनदान साबित हो सकती थी। 4. रिची बैरिंगटन। कप्तानी पारी की उम्मीद, जो टीम को 170-180 के पार ले जा सके। निष्कर्ष, एक ऐतिहासिक अध्याय। यह मैच केवल चौको छक्कों का खेल नहीं था, बल्कि नसों पर नियंत्रण रखने की परीक्षा थी। इंग्लैंड के लिए ये अपनी खोई हुई साख वापस पाने और डिफेंडिंग चैंपियन के टैग का सम्मान रखने का मौका था। वहीं स्कॉटलैंड के लिए यह मैच एक संदेश था कि क्रिकेट का साम्राज्य अब बदल रहा है। कोलकाता की भीड़ ने एक ऐसा मुकाबला देखा जिसने ये स्पष्ट कर दिया कि टी20 क्रिकेट में नाम से कोई नहीं जीतता, बल्कि उस दिन के प्रदर्शन से जीत तय होती है।
हारने वाली टीम के लिए विश्व कप का सफर वहीं समाप्त हो गया, जबकि जीतने वाली टीम ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर एक नया इतिहास लिखा।